पंथ निरपेक्षता। ठीक है, इसको बहुत अच्छे समझना है हमको, क्योंकि प्री के लिहाज से, मेंस के लिहाज से और इंटरव्यू के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और शुरू में प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है, और उससे पहले शामिल नहीं था। तो क्यों नहीं था, और क्या ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए थे 1950 से, जिससे हमें पता चलता था कि पंथ निरपेक्षता का शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में ना होने के बावजूद भी भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, और फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पंथ निरपेक्षता शब्द को समाहित किया गया है। धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, दोनों के लिए जो इंग्लिश वर्ड है सेक्युलरिज्म, उसका हिंदी वास्तव में अर्थ क्या होता है। तो पंथ निरपेक्षता एक बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है पंथ निरपेक्षता। ध्यान दीजिए, जो बात मैं कहने जा रहा हूं इस पर एक अच्छी सी क्लास हम लोग ले रहे हैं आज पंथ निरपेक्षता को लेकर। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य की हम लोग बात करेंगे। पंथ निरपेक्षता अच्छे समझें, सेक्युलरिज्म इसको हम लोग बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता नाम से कई बार संबोधित कर देते हैं, हालांकि दोनों में एक डिफरेंस है। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है, एक बेसिक इनमें अंतर हुआ करता है। ध्यान रखिए, जो लाइन मैं कह रहा हूं, ये जो पंथ निरपेक्षता है इसको इंग्लिश में हम लोग सेक्युलरिज्म कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में सेक्युलरिज्म इस तरह से लिख देते हैं। आप लोग चाहे तो साथ साथ इसके नोट्स भी बना लें, वैसे मैं लिखवाऊंगा अभी, तब बता दूंगा। इसको सेक्युलरिज्म हम लोग बोलते हैं इस तरह से। और कई बार इस पंथ निरपेक्षता को हम लोग, सेक्युलरिज्म को कई बार धर्मनिरपेक्षता भी बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कई बार धर्मनिरपेक्षता बोल देते हैं। मैं आगे स्लाइड में लिख रहा हूं। एक है पंथ निरपेक्षता और एक है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, दोनों के लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज आता है, ध्यान दीजिए, जो इंग्लिश वर्ड यूज आता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं बात करूंगा अभी, एसआर वो में बात बाद में। पहले तो बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है वर्ड, और सेकुलरिज्म का पंथ निरपेक्षता होता है या धर्म निरपेक्षता होता है, वास्तव में क्या दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए समझिएगा, पहले कुछ लाइनें इसमें एक बार आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं अच्छे से, बहुत डिटेल में समझना है, थोड़ा डिस्प्यूट भी है इस पर, है ना। ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए, लाइन में कह रहा हूं आपको, ये आएगा अभी, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं बिल्कुल ये लास्ट में बात करेंगे आज हम लोग, कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, उस पर बात करेंगे। और पंथ निरपेक्षता, हाँ इसको हम बात करेंगे अभी। ठीक है, मैं सारी बात करूंगा, चिंता मत कीजिए। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, थोड़ा सा विवादास्पद भी है, क्योंकि कई बार इसका अर्थ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक डायग्राम वगैरह बना रहा हूं, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। इसके लिए जो बेसिक हमें जिस चीज को समझना है, बेसिक जिसका वर्ड हमें समझना है, उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यही आप ध्यान दीजिए बिल्कुल, अभी कमेंट वगैरह कुछ भी मत कीजिए मेरे कहने से, एक बार बिल्कुल कमेंट वगैरह का सेक्शन आप लोग एक बार स्टॉप रखिए और अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रटना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं समझा रहा हूं, बहुत ढंग से समझाऊंगा इसको, ये समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। और नहीं समझ में आया तो फिर रटना पड़ेगा, तो रटने से बचना है ना, तो समझना है हमको। और ये मैं कह रहा हूं कि डिस्प्यूट भी है इसमें थोड़ा विवाद भी है पंथ निरपेक्षता में, इसको समझने में, और असल अर्थ इसका कई बार निकल नहीं पाता है, तो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। देखिए क्या है कि जो बेसिक वर्ड है धर्म, ये जो बेसिक वर्ड है धर्म, इसके हम 3 हिस्से करते हैं, है ना, 3 भाग में हम लोग धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। धर्म की बात कर रहा हूं मैं, अंग्रेजी में इसको रिलीजन बोलते हैं, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो सभ्यता है, वहां धर्म के लिए जो इंग्लिश वर्ड है, ध्यान दीजिए, वो DHARM, ध्यान दीजिएगा, DHARM धर्म।
ध्र धातु से बना है, ध्र धातु से, ध्यान रखिए, ध्र धातु से, ध्र धातु से। और इस ध्र धातु का अर्थ है धारण करना। ध्यान दीजिएगा, ध्र धातु का अर्थ है धारण करना। किसी वस्तु का गुण, किसी वस्तु का मूल स्वभाव, ध्यान दीजिए, धारण करना यानी धर्म, धारण करना या मूल गुण या मूल स्वभाव। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, फिर कोई नहीं समझाएगा इस रूप में, इस तरह से। ध्यान दीजिए, इसको मैं पूरे 20-30 मिनट में अच्छे समझाऊंगा आप लोगों को, और इसको हमें ध्यान रखना है। और पंथ निरपेक्षता तथा धर्म निरपेक्षता के लिए हमें सबसे पहले धर्म को जानना पड़ेगा। तो धर्म तो वैसे इतना बड़ा है कि पूरा एक जीवन कम पड़ जाए धर्म को जानने के लिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक धर्म को जानने की अगर कोशिश करें तो जीवन कम पड़ जाएगा। धर्म तो इतना अनंत है, अति विशाल है, लेकिन हमें कम से कम 20-25 मिनट में वो पार्ट तो जानना है जिससे हम पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म को समझ पाए। तो उसके लिए मैं पहले धर्म समझा रहा हूं कि धर्म होता क्या है, फिर धर्म निरपेक्षता क्या, और फिर पंथ निरपेक्षता क्या है, फिर पाश्चात्य जगत क्या कहता है और भारतीय संविधान क्या कहता है, इसको हम जानेंगे और फिर मैं इसको लिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए, धर्म का अर्थ है धारण करना, और मैंने पीछे लिखवाया धर्म जो है DHARM, रिलीजन नहीं, रिलीजन अंग्रेजी वर्ड है उसका, वो थोड़ा सा शॉर्ट है, धर्म थोड़ा बड़ा है। मैं 3 डायग्राम में बता रहा हूं। धर्म ध्र धातु से बना, जिसका अर्थ है धारण करना, है ना, धारण करना या उसका मूल गुण या मूल स्वभाव। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है भिगो देना, गीला कर देना। आप समझ पा रहे, अग्नि का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है गीला करना, भिगोना। धर्म मूल स्वभाव, मूल गुण, मूल गुण क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो तात्पर्य क्या आ रहा है कि धर्म को लेकर जो धारणा है ध्र धातु से निकला है, और धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं मनुस्मृति में, जो एक ग्रंथ है महत्वपूर्ण। उस ग्रंथ में धर्म के 10 लक्षण बताए गए, धृति, क्षमा, दम, अस्ते, शौच, बुद्धि, विद्या, इंद्रिय निग्रह, सत्य, अक्रोध। मैं फिर से बोल रहा हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको क्या सुनिए, क्या समझने के लिए बता रहा हूं। धृति, क्षमा, दम, अस्ते, शौच, बुद्धि, विद्या, इंद्रिय निग्रह, सत्य, अक्रोध। क्षमा कर देना, संयम रखना, साफ सफाई और स्वच्छता रखना, क्रोध नहीं करना, ठीक है, चोरी नहीं करना, बुद्धि को धारण करना, इंद्रियों का संयम रखना। तो धृति, क्षमा, दम, अस्ते, शौच, बुद्धि, विद्या, इंद्रिय निग्रह, सत्य, अक्रोध धर्म के 10 लक्षण हैं, धर्म के 10 गुण हैं, धर्म के 10 स्वरूप हैं। धर्म ये है, और जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, ध्यान दीजिए, लाइन में लिख रहा हूं। हाँ, बिल्कुल, मैं धर्म का धारण करने से बात बता रहा हूं, बिल्कुल कमेंट मत कीजिए, इस समय कमेंट नहीं कीजिए प्लीज, है ना। समझिए इसको, ये बहुत गूढ़ विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और हर कोई समझा नहीं पाएगा इसको, इधर उधर की बकवास करेगा हर कोई, बहुत सारे लोग इधर उधर की बकवास करेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, इसको समझे अच्छे से। धर्म ध्र धातु से बना, धृति, क्षमा, दम, अस्ते, शौच, बुद्धि, विद्या, इंद्रिय निग्रह, सत्य, अक्रोध धर्म के 10 लक्षण हैं। और पुरुषार्थ जीवन के 4 बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कहा गया कि अर्थ यानी पूंजी, जीवन संचय, और काम यानी पारिवारिक जो जीवन है व्यक्ति का, वैवाहिक संबंध जो है। तो अर्थ यानी धनोपार्जन, और काम यानी पारिवारिक संतति, पारिवारिक जो जीवन है उसका अर्जन, उसका संचय। यदि धर्म के अनुसार करेंगे, यदि उपयुक्त तरीके से करेंगे, यदि मूल्यों के आधार पर करेंगे, सही ढंग से करेंगे, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी मुक्ति मिलेगी। व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, जीवन का अल्टीमेट गोल।
जीवन का अंतिम लक्ष्य, सर्वोच्च लक्ष्य है मोक्ष। ध्यान रखिए, विभिन्न धर्मों में कहा गया, विभिन्न पंथों में, संप्रदायों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में, विद्वत जनों ने, धर्माचार्यों ने बड़े बड़े ये कहा कि जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। ध्यान रखिए, तो कैसे मिलेगा? अर्थ और काम का धर्म के अनुकूल आचरण, धर्म के अनुसार आचरण करने पर मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो धर्म का अर्थ एक तो धारण करने से हो गया, एक धर्म का अर्थ जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ यानी आपके जीवन के 4 महत्वपूर्ण अवसर, आपके जीवन की 4 महत्वपूर्ण दशाएं, आपके जीवन की 4 महत्वपूर्ण स्थितियां, आपके जीवन के 4 महत्वपूर्ण लक्ष्य, पुरुषार्थ। और धर्म का अर्थ है नैतिकता, नैतिक मूल्यों से कर्तव्य परायण होना, कर्तव्यों का पालन करना। धर्म का अर्थ है मूल्य परायण होना, नैतिक बनना, कर्तव्यों का पालन करना। ठीक है, तो धर्म जो है इस लोक में यानी इस संसार में, भौतिक संसार में आपको जीत दिलाता है और परलोक में आपको मोक्ष दिलाता है। ये धर्म के कुछ सामान्य अर्थ हैं। ठीक है, आज तो ऐसा लग रहा होगा कि कहां पहुंच गए, कोई धर्माचारी की क्लास हो रही है क्या, कोई धार्मिक, कोई दार्शनिक क्लास हो रही है? बिल्कुल साहब, क्योंकि धर्म को समझने के लिए थोड़ा धार्मिक और थोड़ा दार्शनिक होना पड़ेगा। धार्मिक नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन धर्म का अर्थ समझ में आएगा तो थोड़ा सा दार्शनिक बनना पड़ेगा। दार्शनिक थोड़ा सा देखना पड़ेगा, गूढ़ दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। अभी पंथ और संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं धर्म की बात समझा। तो धर्म बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक अवधारणा है धर्म। तो 10 लक्षण बताए धर्म के, धृति, क्षमा, दम, अस्ते, शौच, बुद्धि, विद्या, इंद्रिय निग्रह, सत्य, क्रोध। और जीवन के 4 पुरुषार्थ में धर्म, और धर्म का अर्थ नैतिकता, नैतिक मूल्य, कर्तव्य। इसलिए गांधी कहते हैं राजनीति में धर्म यदि आ जाए, राजनीति का आध्यात्मीकरण हो जाए, राजनीति शुद्ध हो जाए तो क्या बात, बहुत बढ़िया चीज। गांधी ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, कि जो धर्म है वो नैतिकता है, नैतिक कर्तव्य है, और राजनीति क्या है? जन सेवा है। तो अगर जन सेवा नैतिक हो गई, कर्तव्य हो गया, तो राजनीति आध्यात्मिक हो जाएगी, आध्यात्मिकरण। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो धर्म तो बहुत गूढ़ है, बहुत व्यापक है, और हमें समझना है पंथ निरपेक्षता को। आप ध्यान दीजिए, हमें जो मूल बात करनी है वो करनी है पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता की। तो इसके लिए हमें धर्म का एक डायग्राम मैंने बनाया है, मैं नेक्स्ट पेज पे ले आता हूं, इसको थोड़ा सा खाली पेज पे ले लेते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। धर्म का 3 अर्थ मैं बता रहा हूं, 3 पक्ष इसके मैं बता रहा हूं, इसके 3 आयाम, डायमेंशन बता रहा हूं, धर्म के 3 डायमेंशन। ठीक है, 3 आयामों पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसका पहला आयाम क्या है? इसका पहला आयाम है इसका दार्शनिक पक्ष, दूसरा इसका पौराणिक पक्ष, और तीसरा इसका कर्मकांडीय पक्ष। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल। धर्म का दार्शनिक पक्ष, फिलोसॉफिकल, जिसमें धर्म की शिक्षाओं, धर्म के सिद्धांतों, धर्म के गूढ़, धर्म के सूक्ष्म, धर्म के मूल अर्थ की बात की जाती है। और इस लिहाज से दुनिया के सभी धर्म एक नजर आते हैं, एक जैसे नजर आते हैं, क्योंकि हर धर्म का मूल लक्ष्य है परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति, सत्य का साक्षात्कार, अपने आप से मिलना, खुद से मिलना। ठीक है, खुद से मिलना, खुद को ढूंढना, आत्मचेतना, अपनी चेतना से मिलना। कहा गया है घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे, है, घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे। तो घूंघट, कौन सा घूंघट? ये हृदय रूपी घूंघट, इसको खोलिए मन से तो पिया मिलेंगे, यानी ईश्वर मिलेंगे। यही हृदय में है ईश्वर, इसे कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हृदय में ईश्वर का वास है। कहा गया आत्मा सो परमात्मा, सुना है ना शब्द, आत्मा सो परमात्मा। इसी आत्मा में वास है परमात्मा का, और यही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, ये कहा गया।
तो धर्म का बेसिक अर्थ तो ये गूढ़ अर्थ तो ये ध्यान रखिए। आज की क्लास का पंथ निरपेक्षता प्री में तो काम आएगा ही आएगा, मेंस में पॉलिटी में भी काम आएगा, एथिक्स में भी काम आएगा, और हिस्ट्री वाले पार्ट में जहां धर्म निरपेक्षता आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट है वहां पर भी काम आएगा। बहुत गूढ़ बातें बता रहा हूं आज, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। सांप्रदायिक नहीं बनना है, धार्मिक बन सकते हैं, पंथ निरपेक्ष बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सांप्रदायिक नहीं बनना, कट्टर नहीं बनना है, सहिष्णु बनना है, बिल्कुल सहनशील बनना है, सहनशील। तो घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, है ना। हाँ, बोल दी मैंने लाइन सर लाइन बहुत अच्छी लगी, एक बार और बोल दो, है। हाँ बिल्कुल, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, यानी हृदय रूपी कपाट, हृदय के जो दरवाजे हैं उनको खोलिए, मन के कपाट, मन के जो धागे हैं उनको खोलिए, ईश्वर यही मिलेंगे। ईश्वर का वास हृदय में है, हमारी आत्मा में है। तो जब आत्मा में ईश्वर है तो धर्मों में कोई भेद ही नहीं है, धर्मों में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि सबका एक ही धर्म है, सर्वोच्च सत्य, सर्वोच्च साक्षात्कार, सर्वोच्च ईश्वर है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह विभिन्न नदियों का जल समुद्र में आकर मिलता है, जिस तरह विभिन्न नदियों का जल समुद्र में आकर मिलता है, उसी तरह किसी को भी भजने वाले, किसी को भी ध्याने वाले, किसी की भी पूजा करने वाले अंत में मुझ में यानी ईश्वर में आकर मिलते हैं। अंत में एक परम पिता परमात्मा में मिल जाते हैं। किसी भी रास्ते से नदियां मिलती हैं समुद्र में, और मुझे भजने वाले मुझ में मिल जाते हैं, मुझ में आ जाते हैं, चाहे किसी भी रास्ते से आए। तो ये धर्म है, दार्शनिक पक्ष, फिलोसॉफिकल पार्ट, सैद्धांतिक पार्ट, मूल्यात्मक पार्ट, आध्यात्मिक पार्ट कह लीजिए इसको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक लाइन है बड़ी अच्छी, कबीरदास जी कहते हैं कि साहब लिखा लिखी की ना कहूं आंखन की देखी बात है, ध्यान दीजिए, लिखा लिखी की ना कहूं आंखन की देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। ध्यान दीजिए, फिर से बोल है, कागज की लिखी या लिखा लिखी की ना कहूं आंखन की देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बात। दुल्हा दुल्हन, आत्मा और परमात्मा, ये दुल्हा दुल्हन का मतलब कोई शादी हो रही है उससे नहीं है, गूढ़, मैंने कहा ना गूढ़ अर्थ है, आज तो गूढ़ अर्थ है, समझिए कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, परमात्मा से मिल गए हैं, ये जगत झूठा लगने लगा, जगत में अब मजे नहीं आते, संसार में मजे नहीं आते, ईश्वर में ध्यान लग गया है, ये कहा है। ध्यान रखिए, हाँ ध्यान रखिए जो लाइन में कह रहा हूं, ठीक है। तो तात्पर्य क्या है, हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो धर्म, ध्यान रखिए, दार्शनिक पक्ष, गूढ़ पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष, मूल्यात्मक पक्ष, ठीक है। तो धर्म जो है वो सबसे पहला अर्थ है उसका दर्शन, मूल्य, नैतिकता, कर्तव्य। दूसरा पार्ट धर्म का, उसका पौराणिक पक्ष, ध्यान दीजिएगा, धर्म की पौराणिकता, धर्म की पौराणिकता, धर्म का कथानक, धर्म का नरेशन, ध्यान दीजिए, धर्म का नरेशन, कथानक, नैरेटिव्स, पौराणिकता, उसकी विभिन्न कथाएं रची गई हैं, विभिन्न कथाएं लिखी गई हैं, धर्म से जुड़े बहुत सारे विषय लिखे गए हैं, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि अतीत में ऐसा हुआ, इस तरह से भगवान का अवतार हुआ, इस तरह ईश्वर धरती पर आए, धरती पर आकर उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा यह सिद्ध किया कि हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, है लिखते हैं ना, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम और चाहे बुद्ध, सबको ही जीवन में करने पड़े अपने अपने युद्ध। ध्यान दीजिए, है चाहे कृष्ण हो, चाहे राम और चाहे बुद्ध, सबको ही जीवन संग्राम में करने पड़े अपने अपने युद्ध। युद्ध का मतलब कर्म, एक्शन, कार्य, फंक्शन, सबको अपने अपने जीवन में कुछ करना पड़ा। किसी भी कथानक को उठा के देख लीजिए, किसी भी कथा को उठाकर
देख लीजिए, रामायण को देख लीजिए, महाभारत को देख लीजिए, है जो पौराणिक कथाएं लिखी गई, उनमें कुछ घटनाएं लिखी गई हैं, किसी भी धर्म में उठा के देख लीजिए, है ना, ध्यान दीजिए। तो तात्पर्य क्या है कि दूसरा पार्ट है धर्म का पौराणिक, जिससे एक आम मनुष्य जुड़ पाता है धर्म से। एक आम मनुष्य धर्म से जुड़ने की सोचता है, धर्म से जुड़ना चाहता है, वो जुड़ने की इच्छा करता है धर्म से। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्व। तो पहला पार्ट दार्शनिक, जो योगियों को समझ में आता है, ये पार्ट दार्शनिक पार्ट, धर्म के मूल तत्व, ये किसको समझ में आता है? जो ज्ञानी हैं, जो मुक्त लोग हैं, जो सिद्ध हैं, जो योगी जन हैं, जो संत हैं, रियल एक्चुअल संत, जिन्होंने साधनाएं की होती हैं, जिन्होंने ईश्वर को भजा है, ईश्वर का ध्यान किया है, उन्हें यह समझ में आता है गूढ़ कि ईश्वर पर मुझ में कोई भेद नहीं है। आत्मा सो परमात्मा, मेरी आत्मा में ईश्वर का वास है, वो जैसा है वैसा ही मैं जैसा वैसा ही वो। ये द्वैत हट जाता है, द्वैत, ड्युअलिटी हट जाती है, ड्युअलिटी हट जाती है। ध्यान रखिए, एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। ध्यान दिए जो लाइन में कह रहा हूं, ब्रह्म ज्ञान ही सत्य है, एक परम ज्ञान ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो ये तो बहुत गूढ़ पाठ है ना दार्शनिक, ये एक साधारण मनुष्य की समझ से थोड़ा परे है, जान तो सकता है, लेकिन यह अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है, अनुभूति, इंट्यूशन, इनर एक्सपीरियंस उसका विषय है। ध्यान रखिए, पॉलिटी चल रहा है, प्रस्तावना पढ़ा रहा हूं, पंथ निरपेक्षता पढ़ा रहा हूं। हाँ ध्यान रखिए, एक है अद्वैत और एक है द्वैत। अद्वैत यानी एक, द्वैत यानी दो, ड्युअलिटी, तो ड्युअलिटी हट गई। अद्वैत एक, एक ही है, जगत एक ही है, ईश्वर एक ही है। तो ये सार है, ये दार्शनिक पक्ष। ध्यान दीजिए, आज तो ऐसा लग रहा होगा कि कोई दार्शनिक कक्षा में आ गए, धार्मिक, धर्म की, फिलॉसफी, एथिक्स की, बिल्कुल ठीक है। पॉलिटी का पार्ट तो बड़ा महत्वपूर्ण है ना, पंथ निरपेक्षता, समझ नहीं पाते हैं इसे, आज समझ जाइए फिर जीवन भर नहीं भूलेंगे, अच्छे से समझ जाइए फिर जीवन भर नहीं भूलेंगे और एग्जाम में लिख पाएंगे। और मैंने बता ही दिया इसका महत्व, पॉलिटी में प्री में काम आ रहा है, मेंस में काम आ रहा है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, उधर एथिक्स में काम आ जाएगा, ठीक है, उधर हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में, उधर उस पार्ट में भी जो है सेकुलरिज्म पर बातें की जाती हैं, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान दें। दूसरा पार्ट जो मैंने बताया पौराणिक पक्ष, जो भगवान के कथाओं से हमको जोड़ता है। हाँ बिल्कुल, धर्म को लेकर विभिन्न परिभाषाएं आ रही है ना, विभिन्न व्याख्याएं, विभिन्न व्याख्याएं। आपने लिखा विवेकानंद जी का कथन, आप और लिख रहे हैं कुछ, है ना, तो अच्छी बात। तो कहीं भी कोई भी मैं देख रहा हूं, कोई भी कमेंट में ये नहीं लिख रहा कि पूजा पाठ करना धर्म है। सबसे बड़ी बात, आप खुद भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि साहब केवल पूजा पाठ करना धर्म नहीं है, क्योंकि वो धर्म का तीसरा पार्ट है, वो धर्म का तीसरा। तभी तो धर्म के तीन हिस्से किए हैं, धर्म के तीन पक्ष किए हैं, तीन आयाम, तीन डायमेंशन। क्या? पहला इसका दार्शनिक पक्ष, दूसरा पौराणिक पक्ष, तीसरा उसका कर्मकांडीय पक्ष। धर्म से जुड़े संस्कार, रीति रिवाज, कर्मकांड है। 16 संस्कारों की बात करते हैं ना आप लोग, जन्म से पहले संस्कार चालू हो जाते हैं और जीवन भर चलते हैं और मृत्यु तक भी वो बातें आती हैं, गर्भाधान, पुंसवन, ये संस्कार पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में आप लोग, 16 संस्कार, अंत्येष्टि तक वहां एक पूरी क्रम चलता रहता है, उपनयन भी आ जाता है, विवाह भी आ जाता है, सारे 16 संस्कार। तो कर्म कांडों से संबंधित किया गया, क्रियाओं से संबंधित किया गया, पूजा पाठ से संबंधित किया गया, किसी भी धर्म में, हर धर्म की मैं बात हर धर्म की कर रहा हूं, क्योंकि पंथ निरपेक्षता की बात कर रहे हैं आज, मैं बात हर धर्म की कर रहा हूं इसमें, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, हर धर्म में ये इस तरह से, हाँ इस तरह से एक डिवीजन होता है। ध्यान रखिए, एक डिवीजन होता है जिसमें धर्म का दार्शनिक पक्ष, पौराणिक पक्ष और उसका कर्मकांडीय पक्ष। यहां तक तो क्लियर हो रहा है।
अब हम आ रहे हैं धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता पर। अब मैं ये कह रहा हूं कि धर्म जब इतना व्यापक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, धर्म जब व्यापक है, मूल्य है, कर्तव्य है, नैतिकता है, जीवन का परम लक्ष्य है, जीवन का उत्थान है। हाँ, ध्यान दीजिए, वेरी गुड। हाँ हाँ, तो हम भी सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही बात कर रहे हैं ना, ठीक है, आ रहे हैं ना समझ में? बहुत ध्यान ध्यान से धीरे धीरे बता रहा हूं, इतनी सरलता से फिर थोड़ा मुश्किल ही लोग समझा पाएंगे, बिल्कुल सरलता से समझा रहा हूं, है ना? ध्यान दीजिए, धर्म व्यापक है, मूल्य है, कर्तव्य है, नैतिकता है, जीवन का परम लक्ष्य है, जीवन का उत्थान है। तो धर्म तो इतना व्यापक है, तो क्या कोई व्यक्ति धर्म के इस व्यापक अर्थ से निरपेक्ष रह सकता है क्या? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कमेंट कीजिए तुरंत। धर्म के इस व्यापक अर्थ से क्या कोई व्यक्ति धर्म से निरपेक्ष या तटस्थ या उदासीन या निष्क्रिय, ध्यान दीजिए, धर्म से निरपेक्ष, तटस्थ, उदासीन, निष्क्रिय रह सकता है? बताइए, वेरी गुड, कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, कमेंट्स कर रहे हैं आप लोग। क्या धर्म से निरपेक्ष या तटस्थ या उदासीन या निष्क्रिय या न्यूट्रल रह सकते हैं क्या आप लोग? धर्म से इतने व्यापक मूल्यों से, कर्तव्यों से, सिद्धांतों से, नैतिकताओं से, चेतना से क्या तटस्थ रह सकते हैं क्या? छोड़ सकते हैं क्या इसको? क्या आप कह सकते हैं क्या मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं? क्या आप कह सकते हैं क्या मुझे मूल्यों से, कर्तव्यों से कोई मतलब नहीं? बिल्कुल नहीं साहब, नहीं कह सकते। इसलिए धर्म और खासकर बात हम भारत की कर रहे हैं। मैंने इसलिए पहले कहा कि हम रिलीजन वाली बात नहीं, धर्म की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, लाइन में कह रहा हूं। अभी एक बार और कमेंट्स मत कीजिए, इसको ध्यान दीजिए। ये सारी बातें जो आप लिख रहे हैं, ये भाई मेरी तो सुनी हुई है ही, आप समझ पा रहे हैं? आपने डीडी बसु का भी उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बात है, आपने लिखा है, लेकिन आप समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए, है ना? ध्यान दीजिए, वही भ्रांति आपने लिखा है, भ्रांतियां तो दूर कर रहे हैं, कंफ्यूजन तो दूर कर रहे हैं, अपन कंफ्यूजन ही दूर कर रहे हैं, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे ना इसको क्या चीज है, समझ तो पाते नहीं है इसको, और पेपर में आता है तो फिर कैसे लिखेंगे? हाँ बिल्कुल, जब समझ में आएगा तभी लिख पाएंगे। तो किसी ना किसी रूप में संलग्न, वेरी गुड, अटैच है, हर व्यक्ति धर्म से अटैच है। तो भारत में धर्म जब इतना व्यापक है, तो कोई कैसे इससे निरपेक्ष रह सकता है? कोई कैसे इससे अलग रह सकता है? इसलिए भारत में धर्म निरपेक्षता शब्द काम नहीं करता। तो क्या करता है? तो काम करता है पंथ निरपेक्षता। काम क्या करेगा? पंथ निरपेक्षता। आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो इसी पे आ रहे हैं, बिल्कुल, वेरी गुड, इसी पे आ रहे हैं। हाँ, आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूं, है ना? हाँ वेरी गुड। तो देखिए, भ्रांतियां भी दूर हो जाएंगी भाई, जब इसी बात में भ्रांति है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, वेरी गुड, कि सब पंथ निरपेक्षता से
भ्रांतियां अधिक और लाभ कम हुआ है। डीडी बसु की किताब से आपने उस लाइन को उठाया है, बहुत अच्छा। ये पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं, है ना, ये अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हैं। पंथ निरपेक्षता से सर भ्रांतियां अधिक और लाभ कम हुआ है ना, ध्यान दीजिए। जब यही कंफ्यूजन है कि पंथ निरपेक्ष कहें कि धर्म निरपेक्ष, तो भ्रांति तो क्रिएट हो ही गई ना सबसे पहली, आगे तो बात करूंगा मैं। जब यही दिक्कत आ रही है कि पंथ निरपेक्ष कहें कि धर्म निरपेक्ष। हाँ, मजे आ रहे हैं वेरी गुड बिल्कुल मजे में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं इसको, यही बड़ा टॉपिक है इसके प्रस्तावना का, फिर तो बहुत जल्दी हो जाएगा कंप्लीट प्रस्तावना। यही थोड़ा ढंग से समझने का इसमें, है ना, और इस तरह से लिखा हुआ थोड़ा कम मिलता है ना। हाँ हाँ, यस सर, बट आज की बातें भारी भरकम है। बिल्कुल बिल्कुल भारी भरकम तो है बिल्कुल। धर्म की बात कर रहे हो ना भाई, धर्म तो भारी होता है, हमें हल्का कर देता है। धर्म खुद भारी है लेकिन हमें हल्का कर देता है, तभी तो उत्थान होगा। मैंने क्या लिखा, देखिए पढ़िए ना, मैंने क्या लिखा, धर्म जीवन का उत्थान। हाँ, बेसिक समझ विकसित हो रही है सर, वेरी गुड। धर्म खुद तो भारी है, तभी तो हमें हल्का करेगा, है ना, तभी तो हमें हल्का करेगा। हल्का मतलब ऊपर की ओर उठाएगा, उत्थान करेगा हमारा। इसलिए तो धर्म किससे लड़ाता नहीं है, धर्म नहीं लड़ाता है, धर्म की विकृत व्याख्या लड़ाती है, धर्म का समझ ना होना लड़ाता है। धर्म समझ में आ गया तो लड़ेंगे नहीं कोई, धर्म समझ में नहीं आता इसलिए लड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, सांप्रदायिकता वाले टॉपिक में लिखेंगे उस दिन। धर्म की समझ नहीं लड़ाती है, धर्म समझ में नहीं आता है तब लड़ता है व्यक्ति, धर्म नहीं लड़ाता है किसी को। धर्म समझ में ना आना वो लड़ाता है, ध्यान रखिएगा। धर्म की समझ ना होना, धर्म के प्रति ना समझी, ये लड़ाती है, ये सांप्रदायिक बनाती है। धर्म ही समझ में आ जाए, धर्म ही समझ में आ जाए तो लड़ाई झगड़ा सब मिट जाए। क्योंकि धर्म क्या है, जीवन का मर्म। धर्म क्या है, जीवन का मर्म। मर्म यानी सार, एसेंस। एसेंस है जीवन का सार, तत्व। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जो बात मैं कह रहा हूं, ठीक है, मैं समझा रहा हूं क्या, कि पंथ निरपेक्षता तो धर्म निरपेक्षता संभव नहीं है। अब 1987 में ध्यान दीजिएगा, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ, भारत की एकता अखंडता के साथ, वेरी गुड, और एंजॉय दिस टॉपिक, हाँ वेरी गुड। ध्यान दीजिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं। 1987 में 58वें संविधान संशोधन से, इधर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है प्री में। 1987 में 58वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा। 58वें संविधान संशोधन से 1987 में अनुच्छेद 394 क्या जोड़ा गया, क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 394 क्या है, संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, अभी लिखिए मत, आज तो समझिए पहले इसको। ये लिखने का टॉपिक नहीं है अभी, पहले समझने का फिर लिखेंगे। लिखना बहुत शॉर्ट है, इसको समझना व्यापक, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे, है ना, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 394 के संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ कब जोड़ा गया, 1987 58वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 394 के जोड़ा गया। ऐसे क्या फायदा हुआ, ध्यान दीजिए। इसमें
सेक्युलरिज्म का हिंदी अनुवाद पंथ निरपेक्षता किया गया। इसमें सेक्युलरिज्म का हिंदी अनुवाद पंथ निरपेक्षता किया गया। तो पहली बात, यदि कोई कहे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म का हिंदी अनुवाद क्या किया गया है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता नहीं। क्या बोलेंगे? पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता नहीं। बार बार बोल रहा हूं, पंथ निरपेक्षता। सेक्युलरिज्म का हिंदी अर्थ रखा गया पंथ निरपेक्षता। अभी पंथ पे आ रहा हूं मैं, ध्यान रखिए। आज तो पूरा समझिए इसको ढंग से, ढंग से समझिए, फिर फटाफट हो जाएगा। इसके बाद ज्यादा दिक्कत नहीं है प्रस्तावना में, फिर तो फटाफट कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही है बड़ा टॉपिक इसका। इसको आज समझ गए तो ये पूरे आपके इस आरएएस की तैयारी में रोज काम आएगा, आईएएस की तैयारी में रोज काम आएगा। ये ध्यान रखिए, ठीक है? मेरी बात समझिएगा। और मैं इसमें बहुत भारी भरकम तो कुछ लिखा भी नहीं रहा, इसको समझा रहा, थोड़ी सी लाइन इसमें लिख लेंगे अभी। तो तात्पर्य क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ, सेक्युलरिज्म का हिंदी अनुवाद, पंथ निरपेक्षता। एक बार रिकैप करता हूं इसको, फिर आ रहा हूं अभी। एक बार रिकैप करते हैं। पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता भी कह रहे हैं लोग। पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, धर्म के तीन अर्थ। पहले धर्म को ध्रय धातु से धारण करना। धृति, क्षमा, दम, अस्ते, शौच, बुद्धि, विद्या, इंद्रिय निग्रह, सत्य, क्रोध, धर्म के 10 लक्षण। ठीक है? धारण करना, मूल गुण, मूल स्वभाव, धर्म का अर्थ। धर्म के 3 पक्ष लिए मैंने, धर्म के 3 पक्ष लिए, दार्शनिक पक्ष, पौराणिक पक्ष और कर्मकांडीय पक्ष। धर्म के 3 पक्ष लिए, दार्शनिक पक्ष, पौराणिक पक्ष और कर्मकांडीय पक्ष। दार्शनिक पक्ष, उसका सार, धर्म का आंतरिक तत्व, धर्म का मूल तत्व, धर्म का मर्म, धर्म का सार, धर्म का शिक्षाएं, धर्म के दार्शनिक पक्ष, धर्म की बेसिक बातें, उसका दार्शनिक पक्ष। पौराणिक पक्ष, धर्म से लोगों को जोड़ने के लिए जो साहित्य हैं, जो कथानक हैं, जो अवतारों की कथाएं हैं, ताकि लोग नैतिक रहें, लोग अच्छे बने, कर्तव्य परायण बने, धर्म से जुड़े, लोग समझें उन बातों को। ये ज्ञानियों का विषय है, सिद्धों का विषय है, दार्शनिकों का विषय है, ये जन सामान्य का विषय है। ध्यान रखिए, यदि आप ज्ञान प्राप्त कर ले, इतना आप यहां पहुंच सकेंगे। यदि ज्ञान प्राप्त कर ले, ध्यान, साधना, ईश्वर से साक्षात्कार इसी जीवन में, तो ये दार्शनिक पक्ष है। लेकिन हम जुड़ते हैं इस पौराणिक पक्ष से, हमें कथाएं अच्छी लगती हैं भगवान की, ईश्वर की। कोई सीरियल आते हैं, हम देखते हैं उनको। अब वो कितना सही बनाते हैं, कितना गलत, वो तो एक अलग विषय, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस पौराणिक पक्ष से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। माइथोलॉजी बोलते हैं, माइथोलॉजी इंग्लिश में, माइथोलॉजिकल पार्ट धर्म का है ना। हाँ, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए जो लाइन में कह रहा हूं, ठीक है? था तब भी पंथ निरपेक्षता। आपने एक क्वेश्चन पूछा 1976 का, था तब भी पंथ निरपेक्षता ही, मतलब क्योंकि धर्मनिरपेक्षता तो हो नहीं सकता ना, लेकिन इसे जोड़ा गया, मतलब इसका हिंदी अनुवाद जो है वो पंथ निरपेक्षता के रूप में किया गया, हिंदी में अनुवादित पाठ में। क्योंकि उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म जोड़ दिया गया, हिंदी अनुवाद केवल उस प्रस्तावना का हो रहा था। अब संविधान का पूरा जो हिंदी अनुवाद 1987 में राष्ट्रपति महोदय को अधिकार दिया गया 394A में कि वो संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित करें, जिसमें सभी संशोधनों का भी अनुवाद हो। तो वहां सेकुलरिज्म के लिए पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है ना। ध्यान दीजिए, आपने क्वेश्चन पूछा है आपने, तो पौराणिक पक्ष और तीसरा कर्मकांडीय पक्ष, जिससे हम सबसे ज्यादा जुड़े रहते हैं। यज्ञ, हवन, कोई संस्कार, कोई कर्मकांड, कोई रीति रिवाज, है ना, इससे सबसे ज्यादा जुड़े रहते हैं। तो यहां डिफरेंस आता है दो धर्म को मानने वालों में और एक ही धर्म के दो पंथों में। अब पंथ शब्द में समझा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। यहां कोई अंतर नहीं है, यहां अंतर आना शुरू होता है, यहां पूरी तरह स्पष्ट नजर आता है। मेरी बात समझिए, बहुत ध्यान से देखिए इधर। यहां धर्मों में ज्यादा अंतर नहीं आता, क्योंकि धर्म की मूल शिक्षा एक ही है, सत्य का साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार। बार बार कह रहा हूं, आप पढ़ते हैं ना, जब योग दर्शन पढ़ते हैं पतंजलि का, अपन संस्थान भी पतंजलि में खड़े हैं भी,
तो पतंजलि का योग दर्शन पढ़ते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि पढ़ते हैं फिलॉसफी में, एथिक्स में, योग दर्शन में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, अंतिम अवस्था समाधि, आठवीं अवस्था समाधि, वहां तक पहुंचते हैं जब ईश्वर से साक्षात्कार होने लगता है। निर्विकल्प और सविकल्प समाधि, ध्यान है कुछ, ध्यान नहीं कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे तो आ जाएंगे। और यहां तो वैसे ही धर्मेंद्र सर हैं, इस चीज के चैंपियन कह लीजिए, शानदार टीचर कह लीजिए, धर्मेंद्र सर है इसके। तो शानदार कराते हैं इसमें निर्विकल्प समाधि सविकल्प समाधि है। तो ज्ञान रूपी वर्षा होने लगती है साधक पर, साधक ज्ञान प्राप्त करने लगता है, ईश्वर से जुड़ने लगता है। ठीक है, तो ये तो बड़ा पाठ है, दार्शनिक पाठ। पौराणिक पाठ से हम जुड़ते हैं और अंतिम उसका कर्म कांडीय पक्ष, जिससे सबसे ज्यादा हम जुड़े रहते हैं, है ना, इससे सबसे ज्यादा हम जुड़े रहते हैं कर्म कांड से, ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी दो धर्म के या एक ही धर्म के दो पंथों में आप लोग भी दार्शनिक होने लग गए आज, कमेंट तो ऐसे आ रहे हैं, संसार दुखों से भरा है, ये कमेंट कर रहे हैं, संसार दुखों से भरा है। अच्छा, बौद्ध दर्शन बता रहे हैं आप, हैं बौद्ध दर्शन बता रहे हैं दुख। अच्छा ठीक है, बौद्ध दर्शन है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध है, दुख निरोध मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, संसार दुखों से भरा है। नहीं नहीं, बिल्कुल सुखों से ही भरा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खैर कई बात करेंगे, आप ध्यान दीजिए। जो बात मैं कह रहा हूं कि धर्म का कर्म कांडीय पक्ष, एक ही धर्म के दो पंथ, दो मार्ग, दो उसके पक्ष, दो संप्रदाय, इसमें अंतर हो सकता है। जैसे शैव और वैष्णव है, शैव और वैष्णव, इसमें अंतर हो जाता है कर्म कांडों में ना, शैव और वैष्णव। और विभिन्न धर्मों में कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं, मैं तो शैव और वैष्णव की बात कर रहा हूं यहां पर पहले। तो किसी भी धर्म के दो पंथ, दो संप्रदाय, दो मार्गों में अंतर हो सकता है, किस दृष्टि से? कर्मकांड की दृष्टि से। तो अब यहां से पंथ निरपेक्षता समझ में आना शुरू होती है। क्लियर हो रही है स्थिति? यहां से पंथ निरपेक्षता समझ में आना शुरू होती है। क्या कि अब भारत के संदर्भ में हम बात करें, पंथ निरपेक्षता दो अर्थ, मैं आगे पेज पे ले आ रहा हूं इसको एक बार। पंथ निरपेक्षता, ध्यान दीजिए, राज्य की धर्म से दूरी, राज्य की धर्म से दूरी या धर्म का निषेध। हाँ वेरी गुड, हीनयान महायान, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ध्यान दीजिए, राज्य की धर्म से दूरी या धर्म का निषेध, धर्म का अभाव, धर्म का ना होना, राज्य और धर्म में दूरी, ये तो हो गया इसका एक पक्ष, ध्यान दीजिए। और दूसरा पक्ष सर्वधर्म संभाव। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण, ये लिखना पड़ेगा। 2013 में मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन था आरएएस में, पंथ निरपेक्षता, ऐसा डायग्राम बना देते और फिर एक लाइन लिख देते, पूरे नंबर मिलते। 2013 आरएएस मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन है पंथ निरपेक्षता पर। समझ पा रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं? डायग्राम बना देते और एक लाइन लिख देते, पूरे नंबर मिलते। पंथ निरपेक्षता का अर्थ, सेकुलरिज्म का अर्थ है राज्य की धर्म से दूरी, क्योंकि पाश्चात्य अर्थ है ये भाई। सेकुलर वर्ड तो पाश्चात्य है ना, पश्चिमी शब्द है। भारतीय शब्द सेकुलर के संदर्भ में नहीं है। हम तो धर्म की बात कर रहे हैं, पाश्चात्य जगह रिलीजन की बात करता है भाई। धर्म की मैंने इतनी बड़ी व्यापक व्याख्या की है आपको अभी, तो हमारा तो धर्म है शब्द, पाश्चात्य जगत का रिलीजन है। रिलीजन जो है वो धर्म के सापेक्ष कुछ छोटा शब्द है। धर्म इतना व्यापक है, रिलीजन उसकी तुलना में कुछ सीमित अर्थ रखता है। छोटा शब्द भी ना कहो, सीमित रहता है। धर्म व्यापक शब्द है, रिलीजन कुछ सीमित है धर्म की तुलना में। रिलीजन का हिंदी अर्थ धर्म ही करते हैं, धर्म का इंग्लिश रिलीजन ही करते हैं हम, आप ध्यान रखें। लेकिन रिलीजन
कुछ सीमित है, लिमिटेड है। धर्म बहुत व्यापक है, क्योंकि मूल्यों से, कर्तव्यों से जुड़ गया ना धर्म। तो रिलीजन भी अगर कर्तव्य मूल्य से जुड़ता है तो धर्म के बराबर आ जाता है। रिलीजन अगर कर्मकांड से जुड़ता है तो धर्म का एक पक्ष तो हुआ ना वो। तो इसलिए क्या कहा गया कि पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म का अर्थ है राज्य की धर्म से दूरी या धर्म का निषेध। न्यूट्रलिटी ऑफ ए स्टेट टूवर्ड्स द रिलीजन इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। न्यूट्रलिटी ऑफ ए स्टेट टूवर्ड्स द रिलीजन, ध्यान दीजिए, हाँ पाश्चात्य में नकारात्मक, बिल्कुल नकारात्मक बोलते हैं उसको, सीमित बोलते हैं, संकुचित बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो अर्थ है ये पाश्चात्य अर्थ है। इसको सीमित बोलते हैं, संकुचित बोलते हैं और नकारात्मक बोलते हैं। सीमित, संकुचित, नकारात्मक, लिमिटेड है ये, ठीक है। सीमित है पाश्चात्य अर्थ, संकुचित है, नकारात्मक है। राज्य की धर्म से दूरी या धर्म का निषेध, राज्य की धर्म से दूरी या धर्म का निषेध, ध्यान दीजिए। और सर्वधर्म संभाव क्या है? सकारात्मक, व्यापक। यानी समझें इसको हम अब, पंथ निरपेक्षता को, इसकी परिभाषा लिखें हम, मैं बोल रहा हूं केवल पहले। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा। ध्यान दीजिए, पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है? कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा। ठीक है, एक अर्थ तो यह आ गया, लेकिन दूसरा अर्थ क्या है? भारत में सभी धर्मों को सम्मान और संरक्षण मिलेगा। ध्यान दीजिए, हाँ आप फ्रांस पहुंच गए आप, हैं लेसिटे लिखने लगे फ्रांस। अभी जब वहां थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था, हैं, यदि मैं समझ पा रहा हूं सही आपका लिखे हुए को, तो आप वहीं का संदर्भ ले रहे हैं ना। लेसिटे लिख रहे हैं आप, लेसिटे, हैं। जब वहां अभी इस्लामिक और ईसाई जो थोड़ा क्लैश दिखा, संघर्ष दिखा था, थोड़ा आतंकवादी घटनाएं दिखी, तो वहां ये सोसाइटी और ये संदर्भ कुछ दिखाई देने लगे थे, है ना। लेकिन वो यहां उसकी कोई बात नहीं है, यहां हम अपना संदर्भ ले रहे हैं, भारत के संदर्भ में। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं? ठीक है ना, हाँ। तो यहां हम जो बात कर रहे हैं उसे हम समझें। ठीक है, ध्यान दीजिए, पंथ निरपेक्षता, भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा। भारत का कोई राज्य धर्म नहीं, नो स्टेट रिलीजन। हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, कोई राज्य धर्म नहीं होगा भारत का। लेकिन भारत धर्मों की भूमि है, हाँ वेरी गुड, भारत धर्मों की भूमि है। इतने सारे धर्म हैं, इतने व्यापक धर्म हैं भारत में, इसलिए भारत में सभी धर्मों को सम्मान और संरक्षण मिलेगा। सभी धर्मों को सम्मान, रिगार्ड किया जाएगा, संरक्षण मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? सर्वधर्म संभाव। ध्यान दीजिए, इसे क्या बोलते हैं? सर्वधर्म संभाव। तो भारत में पंथ निरपेक्षता का मीनिंग क्या हुआ? राज्य धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों को संरक्षण मिलेगा। यानी आप धर्म का पालन कर सकते हो, स्टेट ना तो रोकेगा, ना उसमें हस्तक्षेप करेगा, ना ही स्टेट कहेगा कि एक धर्म विशेष को मानिए। ध्यान दिए जो लाइन में कह रहा हूं, ध्यान दिए जो लाइन में कह रहा हूं। राज्य ना तो ये कहेगा कि आप धर्म मानिए, और ना कहेगा धर्म मत मानिए। ना तो आपके धर्म में इंटरफेयर करेगा, ना ही आपके धर्म को प्रमोट करेगा, ना ही आपके धर्म को नुकसान पहुंचाएगा, ना ही आपके धर्म को कोई प्रोत्साहन देगा। लेकिन सभी धर्मों को संरक्षण देगा, सभी धर्मों को प्रोत्साहन देगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा। बहुत गूढ़ बात हो गई ना।
तो सरल अर्थों में क्या हो गया पंथ निरपेक्षता का मतलब? भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों को सम्मान मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। एक धर्म को दूसरे धर्म पर तवज्जो नहीं मिलेगी, एक धर्म को दूसरे धर्म पर वरीयता नहीं दी जाएगी, लेकिन सभी धर्मों को एक समान नजरिया, एक समान दृष्टिकोण दिया जाएगा। और यही बात जो पंथ निरपेक्षता की प्रस्तावना में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक दी गई है। अनुच्छेद 25 से 28 तक ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल, गांधी की जब हम बात करते हैं ना तो इस प्रकार की चीजें आती हैं। ध्यान दीजिए बात कह रहा हूं, आप जो कमेंट दे रहे हैं उसमें बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये थोड़ा सा और व्यापक हो जाती है चीज, है ना। पाश्चात्य जगत में मैकियावेली ने ये बात की, राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण। फिर गांधी इसको थोड़ा अलग संदर्भ देते हैं। गांधी तो कहते हैं धर्म आने से राजनीति शुद्ध हो जाती है, लेकिन गांधी का धर्म कौन सा है? जन सेवा, मूल्य, नैतिकता, कर्तव्य। और गांधी की राजनीति क्या है? जनता की सेवा, जनता को जोड़ना, जनता के हित की चिंता करना। समझ पा रहे हैं? राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण वही एक संकुचित विचार हो गया, सीमित विचार हो गया। तो नैतिकता से पृथक नहीं होनी चाहिए ना राजनीति। राजनीति में नैतिकता ही खत्म हो गई तो राजनीति खत्म हो जाएगी, फिर तो अनैतिक हो गई ना वो। तो राजनीति में नैतिकता होना जरूरी है, और नैतिकता अगर धर्म लेकर आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शर्त यह है कि धर्म कर्मकांड वाला ना हो। धर्म कौन सा हो? मूल्यों वाला हो, कर्तव्यों वाला हो, नैतिकता वाला। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखें। तो राजनीति और नैतिकता का जो संयोजन है, राजनीति और नैतिकता का जो कनेक्शन है, जो राजनीति और नैतिकता का मेल मिलाप है, वो अच्छी चीज है, बुरी नहीं है। इसलिए पाश्चात्य जगत में मैकियावेली राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण करते हैं और हम उनकी आलोचना करते हैं इस बात के लिए। ठीक है, मैकियावेली, ये आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है सुना हो नाम, कईयों ने नहीं सुना। फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी उनको कहते हैं हम लोग, आधुनिक राजनीति का जनक भी कहते हैं मैकियावेली को। जब इंटरनेशनल रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे तब शक्ति की राजनीति पर जब बात करेंगे तब मैं जिक्र कर दूंगा मैकियावेली का। उनकी किताब है द प्रिंस, है ना, उसका जिक्र कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर वो अलग बात है। अब वापिस से यहां जाइए। अब मैं समराइज कर रहा हूं, इसको मैं समेट रहा हूं, प्रस्तावना के इस टॉपिक को समेट रहा हूं। ध्यान दीजिए, मैं जो बात करने जा रहा हूं उसे देखिए। पंथ निरपेक्षता राज्य की धर्म से दूरी या धर्म का निषेध, ये इसका सीमित, पाश्चात्य, संकुचित या नकारात्मक संदर्भ है, और इसका सकारात्मक या व्यापक संदर्भ है सर्वधर्म संभाव। भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, भारत में सभी धर्मों को सम्मान और संरक्षण मिलेगा। ध्यान रखिए, हाँ, भारत में सभी धर्मों को सम्मान और संरक्षण मिलेगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, राज्य किसी धर्म या धार्मिक गतिविधि में साधारण तौर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसको समझिएगा, बस ये लास्ट लाइन चल रही है इसकी पंथ निरपेक्षता की समझने की, है ना। 2-3 मिनट में हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना में। राज्य किसी धर्म या धार्मिक गतिविधि में साधारण तौर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार या नैतिकता के लिए हस्तक्षेप किया जा सकेगा, तब पंथ निरपेक्षता समझ में आ जाएगी। तब पंथ निरपेक्षता समझ में आ जाएगी। 4 बिंदु याद रखिएगा। भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, भारत में सभी धर्मों को समान सम्मान और संरक्षण मिलेगा। राज्य
किसी धर्म या धार्मिक गतिविधि में साधारण तौर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरवेंशन नहीं करेगा, लेकिन लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या नैतिकता के लिए हस्तक्षेप किया जा सकेगा। अभी उदाहरण लें, अभी पुरी की जगन्नाथ यात्रा, नवरात्र के देवी के पूजन कार्यक्रम और उनसे जुड़े डांडिया जो महोत्सव हैं, गरबा के जो महोत्सव हैं, आ रही है समझ में आपको, ध्यान आ रही है? तो कोविड के दौर में रोका जा रहा है ना इनको, लिमिटेड अनुमति दी जा रही है ना, ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे भैया अभी पुरी की उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान की जो रथ यात्रा या देवी के पूजन से जुड़े हुए वो गरबा या डांडिया के जो महोत्सव हैं, उनमें गणेश चतुर्थी के, है ना, गणेश चतुर्थी पर जो पांडाल बनते हैं गणेश जी के और बड़ी बड़ी जो झांकियां निकलती हैं, जन्माष्टमी पे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव पे जो झांकियां निकलती हैं, तो उनको रोका जा रहा है ना, या लिमिटेड अनुमति दी जा रही है ना उनको कि भाई लिमिटेड। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य बड़ा प्रश्न है कोविड का। कोरोना के इस दौर में भाई भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा जुटेगी अगर एक जगह, तो हो सकता है दिक्कत हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं? तो कोशिश करेगा राज्य हस्तक्षेप करने की जहां जरूरी होगा। ये डिपेंड करेगा मैटर क्या है उस पर। ठीक है, कोर्ट न्यायालय व्याख्या भी करेंगे इसकी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आगे बात करूंगा इसकी, मैं मौलिक अधिकार में बात करूंगा। अभी यहां इतना ही समझेगा, मैंने खूब व्यापक समझा दिया आज, है ना। क्योंकि कुछ लोग कुंभ का उदाहरण भी ला सकते हैं, कुछ लोग जो है ईद पर जो नमाज होती है सामूहिक, उसका उदाहरण भी दे सकते हैं। मुझे सब ज्ञात है ना, आप समझ पा रहे हैं, मुझे सब पता है। आप कई उदाहरण दे सकते हैं, कोई कुंभ में जो भीड़ हुई उसका उदाहरण दे सकते हैं, कोई नमाज जो होती है उसका उदाहरण दे सकते हैं। वो सारी चीजें हैं, आगे बहुत सारी चीजें आएंगी ना अभी फंडामेंटल राइट्स में, तब उसकी बात करेंगे। अभी एक सामान्य समझ हम डेवलप करें। ठीक है, तो मैं इसका समराइज कर देता हूं आज। पहले इसको इतना ही, इसका लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका मैटर कलेक्ट रहेगा। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, मूल रूप से एक पाश्चात्य वर्ड है, पश्चिमी जगत से आया है। पश्चिमी जगत में धर्म अलग और राज्य अलग माना गया है। राज्य की धर्म से दूरी रखी गई है, क्योंकि अतीत में वहां धर्म युद्ध भी हुए हैं, धर्म के नाम पर युद्ध भी हुए हैं। तो इसलिए धर्म का एक सीमित अर्थ वहां रखा गया कि राज्य का कार्यक्षेत्र अलग होगा, धर्म का अलग होगा। भारत में चूंकि धर्म बहुत व्यापक है, मैं समाहित कर रहा हूं इसको, समराइज कर रहा हूं। भारत में चूंकि धर्म बहुत बड़ी शक्ति है, धर्म बहुत व्यापक शब्द है, इसलिए यह कहा गया कि धर्म से उदासीन नहीं हो सकते, लेकिन किसी धर्म की पूजा अर्चना, किसी धर्म के शिक्षाओं पर चलना, किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना, किसी धर्म के मार्ग को यानी उसके पंथ को अपनाना, उसके संप्रदाय को अपनाना, ये हम कर सकते हैं। इसलिए राज्य क्या करेगा कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता देगा कि आप चाहें तो किसी भी धर्म और धर्म से जुड़ी गतिविधि को माने, किसी पंथ को माने, किसी संप्रदाय को माने या ना भी माने, कोई दिक्कत नहीं, आपको आजादी रहेगी और आप उससे जुड़े कार्यकलाप, उससे जुड़ी गतिविधियों में भाग लीजिए। राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं है। सभी धर्मों को संरक्षण मिलेगा, सभी धर्मों को सम्मान मिलेगा और एक धर्म को दूसरे धर्म पर प्रमोट नहीं किया जाएगा। राज्य किसी धर्म को किसी दूसरे धर्म से ज्यादा प्रमोट नहीं करेगा, सभी धर्मों को संरक्षण देगा। सर्वधर्म संभाव की पॉलिसी अपनाई जाएगी, सर्वधर्म संभाव की नीति अपनाई जाएगी। तो साहब ये है पंथ निरपेक्षता। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट एक बार बता दीजिए मुझे कि पंथ निरपेक्षता में लगभग ये 45-50 मिनट में जो मैंने बात की, तो क्या इससे हम समझ पाए? मैंने पहले धर्म का अर्थ बता दिया, फिर धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं हो सकते ये बता दिया, फिर भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता क्या है, उसका मूल अर्थ क्या है, भारत में क्या अर्थ है, उस पर हमने बात की, और फिर राज्य यदि हस्तक्षेप कर सकता है तो किन आधारों पर कर सकता है, और कुछ उसके मैंने उदाहरण दे दिए। ठीक है, तो एक बार फटाफट से बता दें कि ये पर्याप्त है आप लोगों के लिए, पंथ निरपेक्षता का ये उल्लेख है ना, लिख पाएंगे इसमें, समझ पाएंगे, ये ध्यान रख लीजिए। तो इसमें लिखाने की थोड़ा आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि लिखाने में क्रम टूट जाता समझाने का, इसलिए मैंने आज लिखाया नहीं, पॉइंट्स बना दिए हैं। ये आपके पास रहेगा, आपके पास तो डाउनलोड है ऐप में भी, ठीक है ना, डाउनलोड का ऑप्शन है, तो जितनी चाहे बार देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बिंदु पर आ रहे हैं, है ना।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।